आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। मैं साइंस को आपके लगभग सारे चैप्टर पढ़ा चुका हूं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में। अब मैं इसके न्यूमेरिकल कराने आपको जा रहा हूं, तो मैं महत्वपूर्ण करीब 20 न्यूमेरिकल 24 न्यूमेरिकल कराऊंगा। वीडियो 1 घंटे का, आधा घंटे का, जितनी देर का हो जाए। तो मैं लगभग एक एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊँगा। याद रखिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मैं क्वेश्चन ऊपर हिंदी में लिखूंगा और मैं आपको उसको इंग्लिश में भी बता दूंगा, ठीक है। और आप इसका सल्यूशन देखते जाइए और अपनी कॉपी पे इनको करिए ज़रूर। ये मत सोचिए कि इस बोर्ड का है, उस बोर्ड का है। ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं आगे की क्लासों में, प्लस इस क्लास में आपको दोनों ही काम आएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 12 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया चुका है 2 बार ये। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर, तो यानी आपको क्या दे रखा उन्होंने आपको V दे रखा। V कितना दे रखा? V है आपका 120 वोल्ट। कितना है? 120 वोल्ट। पेन गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। 120 वोल्ट। V कितना, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, V = 120 वोल्ट। यूनिट लिखना ना भूलें, ठीक है, ये ध्यान रहे, 20 वोल्ट। उसके बाद 12 कूलाम। तो कूलाम किसका मात्रक होता है? आप जानते हैं कूलाम क्यू का मात्रक होता है, यानी आवेश का। आवेश का सिंबल क्यू होता है और मात्रक कूलाम होता है। 12 कूलाम, ठीक है, 12 कूलाम, ठीक है, 12 कूलाम। यूनिट लिखना ना भूलें, याद रखें, 12 कूलाम। पेन गड़बड़ कर रहा थोड़ा। चलिए, इसके बाद अब क्या पूछ रहे हैं वो, विद्युत ऊर्जा बताइए, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग? तो वेरी सिंपल, W हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों का क्या था क्वेश्चन, W क्या था क्वेश्चन? W लेकिन एक क्यू के टर्म में भी हम लोगों ने विभव का जो फार्मूला पढ़ा था, W यही तो विभव की डिफिनेशन में ही थी। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, W और इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो W क्या हो जाएगा हमारे पास, V की जगह पर 120 और Q की जगह पर 12। तो कितना हो जाएगा ये, 12 हम 144 और 0 तो था ही आपके पास, ठीक है। तो कितना आ गया ये, जूल। ये आपका फाइनल आंसर। बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं आपको थोड़ा पेन सही कर दूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको और आगे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को मेरे साथ और उसका एक एक वैल्यू छांटिए यूनिट के साथ। एक विद्युत बल्ब में 0.44 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर करंट फ्लो कितना हो रहा है, 0.44 एम्पियर। तो मालूम है एम्पियर यूनिट है, तो ये करंट है, यानी कि I से डिनोट करेंगे। तो हमको I कितनी दे रखी है उन्होंने, I आपके पास है 0.44, ठीक है, 0.44। उसके बाद यूनिट लिखना ना भूलें। नहीं आप पूरा लिखना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में लिख दें, ठीक है, A बना दें, लेकिन यूनिट लिखना ना भूलें, एम्पियर। उसके बाद है, इससे 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। 440 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। 440 जूल ऊर्जा, तो यानी आपको ये W दे दी गई, कितनी, 440 जूल। और कितने सेकंड में बोल रहे हैं, प्रति सेकंड, तो यानी T = 1 सेकंड दिया है। और नहीं तो डायरेक्ट हम P बोल सकते थे इसको, जूल पर सेकंड किसका यूनिट होता है, हम P बोल सकते थे, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहे हैं, तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को फार्मूला मालूम है, विभवांतर यानी V आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो W क्या होता है, VIT। तो अब हम लोग क्या करेंगे, V क्या हो जाएगा हमारे पास, W/IT, ठीक है ना। यही अगर P कर लेते तो P = VI होता है, तो V = P/I हो जाता, ठीक है। याद रखिए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहे जिस तरीके से करें। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। तो जब वैल्यू रखेंगे तो V W की जगह पे कितना है, 440, और I की जगह पर 0.44,
और टी की जगह पर 1 सेकेंड। अब देखिए पॉइंट हटेगा, ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट हैं यहाँ पर, ठीक। उसके बाद इस 4 से अगर हम देखिए पूरा डिवाइड हो रहा है, 44 1 जा 44 है कि नहीं, तो और ये इसके आगे 3 जीरो बच गए, तो क्या हो गया ये 1000 वोल्ट। इजी था क्वेश्चन, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको मैं एक एक कैलकुलेशन के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, 10 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। कितने जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी आपको जूल में ही ऊष्मा भले लिखा है लेकिन आपको उत्तर जो है आंसर आपका ऊष्मा यानी हीट में नहीं, कैलोरी में नहीं देना, आपको जूल में ही देना है, ठीक है। यानी आपसे डब्ल्यू ही पूछा जा रहा है। 10 वोल्ट और 0.5 एम्पियर प्रति सेकंड कितने जूल ऊर्जा, तो आप देखिए इसी टाइप का तो क्वेश्चन हो गया। वी आपको कितना दे रखा उन्होंने 10 वोल्ट, ठीक, और करंट कितना दे रखा उन्होंने आई इक्वल 0.5 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। और उसके बाद कितने सेकंड, टी बराबर 1 सेकंड। तो डब्लू पूछ रहे हैं आपसे, तो डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्लू इक्वल टू वी आई टी, और वी हो गया आपके पास 10, आई हो गया 0.5 और टी हो गया आपके पास 1। तो जब गुणा करेंगे तो 10 पना 50, ठीक है ना, और 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 5 जूल ऊर्जा, जूल जो है उसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आइए नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, याद रखिएगा, नहीं तो आप कुछ और समझ लें इसको, ये हमें निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला करते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो देखिए प्रति यहाँ ऊष्मा बोला जाए तो आप जूल में ही आंसर निकालिएगा, आप कैलोरी में मत पढ़िए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है, कि ऊष्मा में हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें तो जूल भी नहीं बोला तो हम हीट का फार्मूला लगाने लगे, लेकिन आप पहले कैलोरी जूल ही निकालिए, फिर मैं आपको तरीका बताऊँगा। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा, तो यानी आपको आई क्या दे रखा है उन्होंने, आई दे रखा है 10 एम्पियर, ठीक है, शॉर्ट में ए में लिखते रहा हूँ एम्पियर का। उसके बाद धारा प्रवाहित की जाती है परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालकों में, 2 ओम प्रतिरोध, तो आर कितना दे रखा है उन्होंने, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध 2 ओम, ठीक है। उसके बाद प्रति सेकंड, तो टी बराबर 1 सेकंड। ऊष्मा पूछ रहे हैं आपसे, यानी डब्लू निकालना है, आप ये भी कह सकते हैं कि हीट भी निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग डब्लू निकालते हैं। डब्लू इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्योंकि आई आर और टी में मैंने आपको फार्मूले पहले ही लिखा दिए थे, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 10 एम्पियर का स्क्वायर हो गया, आर कितना है 2 है, और टी कितना है 1, तो ये हो गया 100 इंटू 2, और 1 तो 2 1 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 200 जूल, ठीक है। अब कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी जो होता है आपका, ठीक है, कैलोरी जो होता है वो किसके इक्वल होता है 4.18, लेकिन उसको 2 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, जूल, ठीक है। तो आइए इसमें जब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आंसर हमारा बन जाएगा किसमें, कैलोरी में। तो अगर हीट निकालनी है तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/4.2 कैलोरी आपका आंसर आएगा। क्लियर है, इसको भाग आप दे लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, ये हट गया, 2 2 4, 2 1 2, और 1000 में आप 21 का डिवाइड कर देंगे। अब मैं अप्रॉक्सीमेट अगर करूँ तो 20 मान के 0, तो इसका आंसर 1 0 कट जाएगा, तो 50 के आसपास, तो 50 से कम ही आंसर आएगा अगर कैलोरी में आएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे 21 है, राउंड फिगर में मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसको आप डिवाइड कर लेना, आंसर ज़रूर निकाल लेना। उसके बाद नेक्स्ट मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ तो वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिनको कुछ नहीं आता, कैलकुलेशन भी नहीं आती, तो वो ज़रूर करें। और मैं आपको इम्पॉर्टेंट ज़रूर बता दूंगा जिनको आपको 100% तैयार करना है, और वो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए। ये सभी पुरानी क्लासों में आते थे, अदर बोर्डों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। सीबीएसई में तो नहीं, सीबीएसई यूपी बोर्ड का तो सिलेबस सेम ही है लगभग अप्रॉक्सीमेट, और आईसीएसई में ज़रूर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं,
तो अब ये वाला क्वेश्चन पुरानी बुकों में था, लॉन्ग में लास्ट में 42 नंबर, लेकिन ये यहाँ पर क्रम में इसी क्रम में दिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज पढ़ा रहा हूँ ना, मैंने आधे क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा दिए थे रेजिस्टेंस वाले, अब ये, तो इसलिए आइए हम लोग करते हैं अब, ठीक है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए आप इसको। 220 वोल्ट व 10 एम्पियर धारा वाले विद्युत मोटर द्वारा आधे घंटे में 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पानी की टंकी में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है। मोटर की कार्य दक्षता 80% है। पृथ्वी का गुरुत्व केंद्र जी इतना दिया है। तो देखिए अब सब कुछ तो उन्होंने दे रखा आपको, वी कितना दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ के ही समझ। देखिए हम लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, यूनिट है, नंबर है, ये आपके पास है 220 वोल्ट, यानी वी दे दिया आपको 220 वोल्ट, ठीक। फिर क्या बोला उन्होंने, 10 एम्पियर की धारा, तो आई क्या दे दिया आपको 10 एम्पियर, ठीक। उसके बाद आपसे क्या बोला, आधा घंटा, तो टी बराबर कितना हो गया 1/2 आवर, घंटा। इसको सेकेंड मिनट में बदलने के लिए हम लोग कितने का गुणा करेंगे इसमें, 1/2 × 60, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 30 मिनट, 30 मिनट। और इसको सेकेंड में और बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे अभी इसमें और एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 30 × 60, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास 6 × 18 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, सेकेंड। क्लियर है, क्योंकि सेकेंड में ही हम लोग रखते हैं, ये एम सिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद अब आपसे, और जी की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, जी की वैल्यू कितनी है 0.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए पानी कितना चढ़ाया जाएगा, यानी पानी का मास यानी द्रव्यमान पूछा जा रहा है आपसे। क्लियर है बात। तो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जल द्वारा जो जल को विद्युत जो चढ़ाने में एनर्जी व्यय कर रही है आपकी, स्पेंड हो रही है, वो एनर्जी का 80%, हाँ दक्षता भी दी है इसमें कितनी 80%। तो दक्षता को हम लोग डिनोट करते हैं ईटा से, ये सिंबल याद रखिएगा, एन जैसा बनता है लेकिन थोड़ा ऊपर से गोल और नीचे से मुड़ा हुआ, तो इसको ईटा बोलते हैं। ये है आपका 80%, ठीक है, या 0.8 बोल दीजिए 100 का जब डिवाइड कर देंगे। तो अब फार्मूला देखिए क्या लगेगा इसमें, इसका फार्मूला जो है वो ये है कि 10%, कितना 80%। तो देखिए पहले मैं आपको लिख देता हूँ, आपको भी लिखना है हिंदी में। विद्युत द्वारा, किसके द्वारा, विद्युत द्वारा जल को चढ़ाने में गलत लिख रहा हूँ मैं, चढ़ाने में वह ऊर्जा, पेन नहीं सही से काम कर रहा है इसलिए आपकी राइटिंग बहुत गंदी बन रही है मेरी। वह ऊर्जा बराबर कितनी हो जाएगी, जो W होगा वो W का 80% यानी VIT × 80%, ठीक। और H ऊंचाई तक जल चढ़ाने में जो ऊर्जा लगेगी, H ऊंचाई तक चढ़ाने में वह, ठीक है, वह नहीं आवश्यक लिखिए, आवश्यक स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं, mgh कितनी होती है, mgh। ये फार्मूला हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा का पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अब आपको इसी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगला मैं इसी के आगे इन फार्मूलों में आप वैल्यू रख, इनको इक्वल कर दीजिए और इक्वल करने के बाद इनकी वैल्यू रख दीजिए। तो आइए हम लोग वैल्यू रखते हैं। देखिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला हो जाएगा
VIT इंटू 100 अपॉन 18/100 इक्वल MGH, ठीक है ना। और आपको M निकालना है, ठीक है। तो M बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए एक जीरो कट जाएगा, 0.8 हो जाएगा और ये G और H डिवाइड में आ जाएंगे। तो VIT अपॉन G और H, अब वैल्यू रख दीजिए और यहाँ पर इनटू में 0.8 चल रहा है, ठीक। देखिए वैल्यू मैं रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, V की जगह हमारे पास कितना था 220 वोल्ट, I की जगह पे कितना था 10 एम्पियर, टाइम 1800 आ गया था आपके पास 1800 और इनटू आपका ये 0.8 तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई पूरा था, G की वैल्यू 10 थी और H की वैल्यू आपके पास कितनी थी, कितनी हाइट तक नहीं पहुँचाना था उसको, 40 मीटर तक। अच्छा ये ऊपर मैंने नहीं छांटा था, ठीक है, 40 मीटर तक। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, डिवाइड हो गया पूरा, क्लियर है। ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को अगर हम लोग हटा लेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो अब इसको काट दें अगर, तो देखिए कितना कटेगा, तो सीधे ये 2 जीरो मैंने इस 1800 से 2 जीरो हटा दिए। अब इसके बाद 4 बचा, तो 4 से क्या करते हैं, अब ये तो पॉइंट हट चुका है ना, तो 4 2 जा 8 हो गया, ठीक, 2 टाइम्स चला जाएगा ना। तो अब आपके पास सिर्फ बचा क्या क्या, जितना बचा उतना लिख लीजिए। तो आपके पास बचा M इक्वल 220 बचा, 18 बचा और 2 बचा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2044 और इंटू 18 का एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, 18 छत्तीस 54, 18 चौको 72 हाथ से लगी 7 और 18 चौको 72, 7 79, तो 7920 kg में आंसर होगा आपका ये, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़े आपको हार्ड लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन इनसे डरिए मत, इनका अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इतने हैं नहीं, पिछले एग्जामों में पहले पैटर्न में आते थे तो इसलिए आपको ये दिए गए हैं, लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। आपको सिर्फ काम इनमें करना है, आपको इनको सीखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 वैद्युत बल्ब जिनमें से एक 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरा 60 वाट और 220 वोल्ट का है, विद्युत मेन से कितनी धारा लेते हैं। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अब हम लोग जानते हैं घर में जो आपके उपकरण जोड़े जाते हैं वो कैसे जोड़े जाते हैं, आपके पैरेलल जोड़े जाते हैं, समांतर जोड़े जाते हैं। तो पावर सीधा सीधा जुड़ता है, तो आपके 2 बल्ब हैं, तो पावर वाट तो हम लोग P1 ही बोलते हैं ना, तो एक P1 आपको कितना दे रखा है उन्होंने, P1 आपको दे रखा है 100 वाट, ठीक है, और V कितना दे रखा है 220 वोल्ट। घर में वोल्टेज पैरेलल में समान होता है तो वो वही रहेगा। और P2 कितना दे रखा है आपको उन्होंने, P2 भी दे रखा है 60 वाट। अब बोल रहे हैं बताइए एनर्जी करंट बताना है आपको I की विद्युत मेन से कितनी जाएगी। तो पहले तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2, दोनों की वैल्यू रख देते हैं तो कितना आ जाएगा 100 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 160, ये P आ गया वाट, ठीक, टोटल वाट। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, P इक्वल VI, तो I इक्वल क्या बन जाएगा यहाँ से P अपॉन V। तो P की वैल्यू हमने निकाल ली 160 और V की वैल्यू है 220, एक जीरो कट गया और 2 से कट गया 11 और 2 से 8, तो ये कितना हो गया हमारे पास I इक्वल टू 8 अपॉन 11, डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 80 हो गया, तो 11 7 जा 77, 3 बचेगा, फिर जीरो बढ़ेगा तो 2 टाइम्स 0.72 एम्पियर, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0.72 एम्पियर। क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 7वां नंबर। एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट 250 वाट लिखा हुआ है, इसे 250 वोल्ट मेन से जोड़ने पर इसके प्रतिरोध का
इसमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 250 वोल्ट और 250 वाट लिखा हुआ है। वी कितना लिखा हुआ है? वी लिखा हुआ है 250 वोल्ट, और पी कितना लिखा हुआ है? 250 वाट। दोनों 250 वाट है, कन्फ्यूज ना होइए। और आपसे क्या पूछ रहे हैं? आर पूछ रहे हैं, प्रतिरोध कब, जब 250 से जोड़ा गया हो। तो मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एक फार्मूला पी का पढ़ा हुआ है वी और आर के टर्म में, P = V²/R। ठीक है, तो यहाँ से R निकालना है, तो R इक्वल क्या बन जाएगा? V²/P। अब इसमें आप वैल्यू रख दीजिएगा, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा? R इक्वल V की जगह पे कितना आ जाएगा? 250 × 250, क्योंकि स्क्वायर इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया, डिवाइडेड बाई P कितना है? 250 वाट ही है। तो एक 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, तो या 250 से 250 काट देते, तो R = कितना बच गया? 250 ओम। चाहे सिंबल बनाइए या आप हिंदी में लिखिए, चाहे ये सिंबल बना दीजिए, ठीक है, दो में से कुछ भी। क्लियर है? आसान है क्वेश्चन, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। इस मेथड का क्वेश्चन आपको सीखना ही है। फिर नेक्स्ट है अगला करते हैं हम लोग। 7वां नंबर हो गया, 8वां नंबर करते हैं। 8वां क्या कह रहा है? एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा है, इसको 200 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में कितनी धारा प्रवाहित होगी? बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी? तो देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस उसको 2 पार्ट में 2 क्वेश्चन जोड़ दिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? वी आपको दे रखा है, कितना उन्होंने? वी दे रखा है आपको 200 वोल्ट, कितना? 200 वोल्ट। फिर पी कितना दे रखा है उन्होंने आपको? पी दे रखा है 40 वाट, ठीक है, डब्लू का वाट बना देते हैं, ठीक है, पीछे नंबर के पीछे, ध्यान रखिएगा। अब इसे 220 से जोड़ते हैं, तो आपको रेजिस्टेंस यानी आर बताना है। तो रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे हम लोग? तो अभी भी फार्मूला हम लोगों ने लगाया, R = V²/P। वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा? R = 200 × 200, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर लगा है, कैलकुलेशन में हमारी एक स्टेप बच जाएगी, इसलिए मैंने स्क्वायर में लगा के मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख लिए। और P की वैल्यू है 40 वाट। तो एक 0 से 0 कैंसिल, और 4 5 से 20, 4 5 20, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। 5 दूनी 10 और पीछे 2 0 लगे हुए थे, ठीक है, ये आ गया ओम। क्लियर है? अब उन्होंने इसी के साथ एक चीज़ और दी है कि टाइम कितना है आपके पास? टाइम बोला कि 40 मिनट में बताना है, कितनी देर में? 5 मिनट में, सॉरी 5 मिनट में। तो 5 मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में बदलेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और डब्लू पूछ रहे हैं आपसे, विद्युत ऊर्जा, तो फार्मूला आपके पास है, VIT लगाएं या R और V वाला लगाएं, जो आपको अच्छा लगे। तो हम लोग यही लगा लेते हैं। ये जो ऊपर अभी किया हम लोगों ने, क्या किया है, हम लोगों का फार्मूला था, एक होता है W = V²/R × T, ठीक है। ध्यान से देखिए, P का फार्मूला है ये वाला फार्मूला, P = V²/R है, और P में अगर T का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो W बन जाएगा आपका, है कि नहीं। तो हम लोग चाहें तो ये वाला ना लगा के थोड़ा सरल करना चाहें तो P = W × T होता है, ठीक है। आपको P तो दे ही रखा है उन्होंने, तो W = क्या हो जाएगा आपके पास? W = हो जाएगा P/T, P/T। तो इसका यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं, P/T। तो कितना हो जाएगा? तो इसको अगर हम लोग पहले साफ़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम इस जगह पर दोबारा से कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। तो आइए इसको करते हैं, W = P/T, P × T, सॉरी P × T। तो P × T करेंगे तो P कितना हो गया हमारे पास? P हो गया पूरा, क्यों इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम करेंगे इसकी, है कि नहीं, तो इससे छोटा सा हो जाएगा। P हमारे पास दिया था 40 वाट, और T है हमारे पास 5, और इसमें 60 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 3 चौको 12 और 1 जीरो इसका, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये और 1 30 का जीरो, तो कुल कितना हो गया, 3 जीरो, 12,000 जूल। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं हम लोग 9 नंबर। ये आपका 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, एक विद्युत बल्ब पर 220। देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं अब आपको ये वाला नहीं बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको एग्ज़ाम में एक मिलेगा ही, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप ज़रूर सीखिए। ठीक है, आइए अब यूनिट वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कौन से, यूनिट वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यूनिट वाले क्वेश्चनों में क्या है, यूनिट हो गया, करंट निकालना हो गया, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे और आते ही हैं। इस टाइप का नहीं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पहले इसको कर लेते हैं। क्या है, 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और आसान है। देखिएगा कि 250 वोल्ट यानी आपको वी कितना दे रखा उन्होंने, वी आपको दे रखा है 250 वोल्ट। ठीक, और करंट आई कितनी दे रखी है उन्होंने, 5 एम्पियर। क्लियर है, फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो P बराबर आपको देखिए एक छोटा, इसको स्मॉल p मान लीजिए या P1। ठीक है, कितना दे रखा है, P1 यानी एक बल्ब का कितना दे रखा है, 25 वाट। अब बोल रहे हैं ऐसे ही कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावर होती है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगी। भाई अगर एक जो हमारा 250 वोल्ट के और 5 एम्पियर फ्यूज वाला तार, यानी जो करंट है तो वो एक बल्ब की तो जितनी भी करंट होगी, लेकिन टोटल करंट कितनी झेल सकता है, इतनी। तो अगर हम उसका यूज करके पहले ये निकाल लें कि ये पहले एक बल्ब की इसकी निकाल लेते हैं हम कि करंट कितना, तो उसी का 5 टाइम्स 6 टाइम्स जितने होंगे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इतने ही करंट के इक्वल होगा ना, तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। या इस तरह से भी कर सकते हैं कि इस V और I का यूज करके हम लोग वाटेज निकाल लें। ठीक है, V निकाल लें टोटल वाट और ये P हो गए, तो नंबर ऑफ बल्ब आ जाएंगे। यानी मेरे कहने का मतलब है टोटल P जो होगा वो स्मॉल n इंटू P1 के ही इक्वल तो होगा, और टोटल P जो होगा वो आपका आ जाएगा कितना, P इक्वल टू VI होता है, तो VI इक्वल टू NP1। वो आपसे n निकालने को बोला है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, VI अपॉन P1। अब इसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। तो कितनी आ गई, V की जगह पे 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, और I की जगह पे कितना है 5, और इसके बाद कितना आ जाएगा, P की जगह पे 25। तो देखिए काट देते हैं इसको, तो बिल्कुल इजी है। 25 10 250, 25 1 25 और 0 के 0, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, 10 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, 50 बल्ब। कितना आ गया, नंबर ऑफ बल्ब कितने आ गए, n इक्वल टू 50 बल्ब। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, बस ये बात आपको याद रखनी है भाई, टोटल वाटेज जो है, जितनी करंट और जितना वोल्टेज है, तो वो P इक्वल टू VI से होगा। अब ये एक बल्ब छोटा सा, तो मान लिए कि नंबर ऑफ n बल्ब्स हैं, तो n इंटू P1 हो गया, तो ये आपका फार्मूला बन गया। P की जगह पे VI रख दिया, n और P1 हो गया, P1 डिवाइड में आ जाएगा, तो n इक्वल टू VI अपॉन P हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दी, काट पीट दी, आंसर आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है, यूनिट वाला। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इसके द्वारा 8 घंटा प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया। ठीक, कितने दिन किया गया, 15 दिन कार्य किया गया।
तो बताइए कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य यानी आपको पी कितना दे रखा है उन्होंने 7.5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट। ठीक है, इसके बाद इसके द्वारा 8 घंटे, घंटे आपको कितने दे रखे हैं उन्होंने, हावर घंटे दे रखे हैं 8 घंटे। और दिन कितने दे रखे हैं उन्होंने, दिन आपको दे रखे हैं 15 दिन। ठीक है, 15 दिन। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, यूनिट बराबर क्या फार्मूला होता है, यूनिट बराबर वाट। ठीक है ना, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। ठीक है, तो अब आपसे देखिए ये वाट को किलोवाट में बनाने के लिए ही 1000 का डिवाइड किया जाता है, तो आपको जो है वो किलोवाट में ही दे रखा है, तो सीधे आपको जो है किलोवाट यानी सीधे आप लिखेंगे 7.5 या फिर इंटू 1000 करना पड़ेगा। किलो अगर हटाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करने पड़ेगा आपको, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और घंटे का कितना हो गया 8, और दिन का कितना हो गया 15, और डिवाइडेड बाई 1000, तो 1000 से 1000 आपका कट जाएगा और इनका सबका गुणा हो जाएगा। तो इनका जब गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अब गुणा करने का अपना अपना तरीका है, कुछ लोग इसमें पहले कर लेते हैं, कुछ लोग इसमें। तो अगर हम इसका 8 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए जगह कम है थोड़ी मेरे पास, तो मैं आपको यहाँ बगल में कर दे रहा हूँ। तो इक्वल का साइन लगा दिया और ये हो जाएगा 8×45 और 4, पेन सही से चल नहीं रहा, मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। ठीक है, इस तरफ तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा और 8 7 56 4 60 हो जाएगा, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा इंटू 15। फिर 15 का जब होगा तो ये तो 0 पॉइंट के बाद वाला तो ख़त्म, तो एक 0 बचेगा और 15 छक्का 90 यानी 900 यूनिट आंसर होगा। कितना होगा, छोटा छोटा लिखते तो सही से क्वेश्चन आ जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से मैं करूँगा उसको और साफ सुथरे से अच्छे से तरीके से मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। सीधी से पहले वैल्यू छांटिए, वैल्यू छांटने के बाद फिर क्वेश्चन कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, एक घर में 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 4 घंटे चलता है। एक घर में 60 वाट का, तो आपको पी कितना दे दिया गया, या वाट बोलिए। ठीक है, कितनी है वाटेज जो यूज हो रही है वो है 60 वाट। ठीक, पी भी बोल सकते हैं, वाट नहीं आ सकती, हम लोग पी बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहाँ आपको फार्मूले में वाट लिखा होता है इसलिए वाट लिख दिया मैंने। वाट हो गया, उसके बाद घंटे कितने दे रखा है 4 घंटे कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में उसने 4 घंटे। 4 पेन ना सही चलने की वजह से आज दिक्कत हो रही है, 4 घंटे। ठीक, और दिन कितने हैं, दिन हैं आपके 30। तो यूनिट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन अपॉन 1000। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, वाट है 60, घंटे हैं आपके पास 4, दिन है 30 और 1000। कोई प्रॉब्लम, 2 0 आपके कैंसिल आउट हो गए। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 3 12 6 72 यानी 72/4 10 सॉरी 10 बचा हुआ ये, तो 10 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा यूनिट इक्वल 7.2 यूनिट। याद रखिएगा यूनिट का फुल फॉर्म क्या था, याद आया आपको, यूनिट का फुल फॉर्म लिख तो यूनिट देते हैं शॉर्ट में हम लोग यू, लेकिन यूनिट का सही और सटीक फॉर्म क्या था, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, शॉर्ट में BTU। क्या होता है, पूरा होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में यूनिट लिख दिया जाता है इसको। किलोवाट घंटा या हावर भी एक ही बात है, यहाँ पीछे किलोवाट हावर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो आपका, देखिए आधा घंटा ज़्यादा का हो गया आपका वीडियो, काफ़ी वो आगे का पार्ट हो गया। तो अभी 2 4 क्वेश्चन और करा देते हैं आपको हम,
क्योंकि क्वेश्चन देखिए ये बस इतने ही वैरायटी के क्वेश्चन हैं। P बराबर वी आई, ठीक है। आइए आपको मेन बात थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इन्हीं की आपको तैयारी खूब अच्छे से करनी है, ठीक है। एक यूनिट का क्वेश्चन मैंने आपको इम्पॉर्टेंट वाला बता दिया है। अभी एक नंबर वाला मैंने नहीं बताया, जिसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। वो मैं आपको अलग से 2-4 क्वेश्चन वीडियो में अलग से ही बताऊंगा अगला नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।